मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बजट 2026 का ऐलान किया तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे जनता से छलावा करार दिया। इसी मुद्दे पर इंदौर बीजेपी अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पलटवार करते हुए इसे जनहितकारी बजट बताया है और कांग्रेस के रोने को लेकर भी तीखा हमला बोला है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का महत्वाकांक्षी बजट आ चुका है। बजट के ऐलान के साथ ही महिलाओं और युवाओं पर फोकस की बात की जा रही है, तो वहीं किसानों की खुशहाली लाने का भी दावा है। किस तरह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के इस बजट को भारतीय जनता पार्टी नंबर देती है और जनता की कसौटी पर यह कितना खरा उतरा है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के इंदौर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी हैं। सुमित जी, कितने नंबर आप देंगे मोहन सरकार के इस बजट को और क्या लगता है इसमें जनता की कसौटी पर खरा उतरने की कितनी कोशिशें की गई हैं? ये बजट सिर्फ आय व्यय का आंकड़ा नहीं है। इस बजट के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता के मन को छुआ है, उसकी आत्मा को छुआ है। और इस बजट के माध्यम से हमने प्यार की, स्नेह की ऐसी थपकी लगाई है जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश विकास में और तेजी से रफ्तार पकड़ेगा। यह बजट ज्ञानी बजट है, जिसका अर्थ हम निकालने जाएंगे तो गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार इन सभी विषयों के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और दिग्विजय सिंह जी की सरकार के अंतिम बजट, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का वो बजट होता था। उससे ज़्यादा राशि मध्य प्रदेश की सरकार ने केवल 23,882 करोड़ के आसपास की राशि केवल लाडली बहनाओं के लिए दी है। कृषि के लिए 1,15,00,000 रुपए और सड़कों के विस्तार के लिए 21,630 करोड़ रुपए। इस प्रकार मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का यह बजट 2047 के विकसित भारत प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और यह बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार किसान, गरीब, युवा, अन्नदाता, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब का ध्यान रखा है। मैं मोहन यादव जी का इसके प्रति और हमारे वित्त मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस बजट को 100 में से 150 नंबर देता हूं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के आने वाले कल के लिए और वर्तमान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो विपक्षी दल कांग्रेस कह रहा है कि उधार का घी लेकर पी रही है सरकार और लगातार कर्ज का जो बोझ है वो राज्य पर बढ़ रहा है, कैसे उस पर कटाक्ष करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का काम है छाती पीटना, और कांग्रेस वे काम अपनी छाती पीटने का कर रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस केवल इतना करती मध्य प्रदेश के तारतम्य में भी और देश में भी। लंबे समय कांग्रेस की प्रदेश में और देश में सरकार रही। इस पूरे बजट में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला है, और उसके बावजूद यह बजट सर्वांगीण विकास, गरीब, युवा, किसान सबकी बात कर रहा है। केवल विरोध के लिए विरोध करना ये कांग्रेसियों को शोभा नहीं देता है। कांग्रेसी तथ्य पर बात करें, आंकड़ों पर बात करें। एक तरफ कांग्रेस कई प्रकार की दुहाई देती है और जब सरकार उस पर कुछ अच्छा काम करती है तो फिर कांग्रेसी चिल्लाते हैं। मतलब कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि चट भी मेरा और पट भी मेरा। तो मेरा कांग्रेस के तमाम नेताओं से आग्रह है कि आपकी प्रदेश में, देश में सरकार रही, आप केवल इतना करते कि एक बिजली का खंभा रोज लगाते तो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बिजली पहुंच जाती। कांग्रेस केवल इतना करती कि 1 किलोमीटर सड़क का रोज निर्माण करती तो पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ जाता। कांग्रेस इतना करती कि गरीब किसान की चिंता करती, किंतु उसने कोई ऐसी चिंता नहीं करी। कांग्रेस ने तो केवल वादे किए थे कि हम इतने लाख का ऋण माफ़ करेंगे, ऋण माफ़ नहीं किया। कांग्रेस केवल वादे करती है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वादे नहीं करती, हम काम करते हैं और इसीलिए जनता हम पर भरोसा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के इंदौर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, जो कि कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा बुलंद करने वाला ये बजट है। और रही बात नंबरों की, तो वो 100 में से 100 नंबर यहाँ पर मोहन सरकार के इस बजट को देते दिखाई देते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, भोपाल।